So we will be starting with circular motion and we'll also be doing work, energy and power. ठीक है, तो ये दो चैप्टर आज पढ़ना है हमको. तो मैं देखो मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर. ठीक है, चलो. क्विक देखो, दो तरीके हैं. या तो तुम ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, पर अगर नहीं पढ़े हो तुम लोग तो देख लो एक बार. ठीक है, मैं पहले सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, राइट? तो एंगुलर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? देयर इज थीटा, देयर इज ओमेगा एंड देयर इज एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा. ठीक है. सो इफ an object is moving in a circular path, how many of you are really aware of this thing or not? I am not aware, so let's see into it. See, this is a circle and an object is moving in this circular path, right? So this object is moving in this circular path along this direction in the sense of rotation, right? So it displaces by at time t is equal to 0, this was there, and at time some time t is equal to t, this object was at this position. Okay, now tell me what is the direction of theta. If this is x axis, this is y axis, what is the direction of theta vector? All of you, hello, हमारा सर माइनस आई कैप. थीटा का डायरेक्शन माइनस आई कैप नहीं होगा बेटा. और एनीबडी एल्स? प्लस के कैप. Plus k cap. Yes, it's plus k cap. You curl your right hand palm fingers in the sense of rotation. You curl your right hand palm fingers in the sense of rotation. अपने सीधे हाथ की उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और थंब जहां पे आ रहा है, थंब is coming out of the plane of this screen, right? So the direction of theta vector is theta plus k cap. I hope I am making some sense to all of you. अब ये ध्यान रखना है, ठीक है? सिमिलरली ओमेगा का डायरेक्शन, सिमिलरली एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन. ठीक है. अब आता है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर, वैलिड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा वेक्टर टी. ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा वेक्टर टी. थीटा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, and omega f dot omega f is equal to omega I dot omega I plus 2 alpha theta vector. I hope all of you are aware of how to use these equations. Yes or no? Suppose I'll give you one example. Suppose at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, initial angular velocity of the particle was given as say 2 radians per second. Right? Now it is constantly angularly accelerated by a value of say 4 radians per second square. Okay, at the end of 4 seconds we want what is the value of final angular velocity. So this will be what, using this expression, it is क्या हो जाएगा ये 2 plus 4 into 4. So ये हो गया 18 radians per second. और जिस भी डायरेक्शन में था, ये मान लो ये के कैप में था, ये भी के कैप में था, तो ये भी के कैप में आएगा. समझ आया नहीं आया कैसे यूज करना है इसको?
इसमें एक Yes, और sir. यूनिट होती है, इसमें एक और यूनिट होती है, एक मिनट, इसमें एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं आरपीएम। तो 1 आरपीएम इज 1 revolutions per minute and this is equal to 1 into 2 pi radians. You need to convert it into radians to 2 pi per 60 seconds, right? So this is pi by 30 radians per second. क्लियर है ये सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये था इसका। अच्छा, इसी में एक और देख लो, अगर रुको, करते हैं, 2-3 सवाल और है। अब ये आया नहीं है, रुको जरा, आएगा तो करवाते हैं तुमको, ठीक है। फिर आया हमारे पास इक्वेशंस के बाद, सर ऑन जीआरपी दे आर सेइंग फॉर मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड। हाँ हाँ, भेजो ना। ये किस टाइप के बच्चे हैं, कहाँ से आते हैं ये, कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ? ऊपर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ये? लिंक कैसे क्रैश कर सकता है, मतलब कुछ भी। ग्रुप में पासवर्ड दे दो भाई इनको, क्या है। रुको, तुम्हारे पास है हमारा, यू हैव द पासवर्ड? Yes, sir. I'll send. भेज दे बेटा, भेज दे उसको। चलो, तो अब आता है ये एसेंशियल नोटेशंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। ET cap is the tangential unit vector. भाई anybody is having any doubts till this point, please ask, ठीक है। मैं हर किसी से नहीं पूछने वाला हूं, आप लोग को मुझसे पूछना है अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। नहीं तो ऐसे मैं पूछता ही रह जाता हूँ, नाम लेता ही रह जाता हूँ मैं सबके तुम्हारे। तो ET is tangential unit vector, ER is radial unit vector, position vector is R cos theta I cap plus sin theta j cap, and velocity vector is this vector. अब ये कहां से आया, तो लेट्स गो बैक टू आवर व्हाइट बोर्ड, और ये क्या क्या है वो मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहां पे रेडियल यूनिट वेक्टर जो है वो ये है, दिस रेडियल यूनिट वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, सॉरी इट इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स, और ये एंगल थीटा बना रहा है यहां पे, ठीक है। सो दिस इज ई आर कैप, the tangential unit vector is this vector, okay, this is the tangential unit vector and this is ET cap। अब देखो ये ER cap को क्या लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ER cap को लिख सकते हैं आप लोग cos theta I cap plus sin theta j cap in terms of conventional unit vectors। ET cap को लिख सकते हैं आप लोग, ये एंगल हो जाएगा 90 minus theta, so it is minus I cap, so this is sin theta minus I cap plus cos theta j cap। I hope all of you understood this। Then comes the position vector। तो position vector किसका, इस पॉइंट P का, अगर मैं O के रिस्पेक्ट में position vector लिखूं if this is R, right, तो ये क्या हो जाएगा, position vector of R of P with respect to O is how much, this is now it's R cos theta I cap plus R sin theta j cap, ये आएगा। तो ये R हो गया, और अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। यूनिट, अगर तुम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, तो ये आएगा आर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा
d theta by dt j cap. Clear? So d theta by dt is what? It's omega, or minus sine theta I cap plus cos theta j cap will be given as et cap. So this is et cap. So the linear velocity is always directed along the tangential direction. This is how it is given. All of you understood this or not? Hello. Yes, sir. Yes. So similarly, we have this linear acceleration A as dv vector by dt. This is dv vector by dt, and this is r. Here both omega and et cap are varying, so I'm using product rule of differentiation of vectors. So this is, I'm differentiating omega keeping et cap as constant, and then I will differentiate et cap keeping omega as constant, right? So this is it. So I'm just writing the final results. You can go and watch the recordings of previous videos, theory videos. So this is what, ये तो यही रहेगा, प्लस ये जो et cap वाला है ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r माइनस er cap. Okay, so this is at vector plus this is ar vector. This is vector a. ठीक है, तो r d omega by dt et cap plus omega square r minus er cap. ठीक है, इसमें this vector ये जो है यहां पर, प्लीज पे अटेंशन, ये जो है यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज at vector and this is called as ar vector. ठीक है, और ध्यान से सुनो, इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट, और इसका नाम है रेडियल एक्सीलरेशन. ठीक है, इसमें अब एक और चीज आती है कि we know that v vector is equal to omega cross r vector. All of us are aware of this, right? When the angle between them is 90 degrees, which is in this case it will always be 90 degrees, right? So we have v is equal to omega r, and this dv by dt is equal to r d omega by dt, right? So we can write these accelerations as a is equal to r d omega by dt can be replaced by v as dv by dt. This is et cap plus this is v square by r. If you want to write it in terms of v, it is v square by r minus er cap. This is how we can write the acceleration of a particle undergoing circular motion, the linear acceleration of a particle undergoing circular motion in terms of v. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Now, the linear acceleration is at is along this direction. At अगर इधर है, ठीक है, and ar is in this direction. Follow this black colored lines. This is at vector and this is ar vector. Clear? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा भाई? इन दोनों का रिजल्टेंट आवेगा इधर. क्लियर है सबको? So this is the resultant vector, resultant acceleration A. इसका जो एंगल होगा वो होगा ये वाला एंगल with, एक मिनट है, this is the angle, right? The angle which it makes with AT. So let's call this as phi. So we have tan phi as AR upon AT, and the magnitude of resultant acceleration is, let's write it like this only. It's AT square plus AR square. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sure? Yes, sir.
Yes, sir. अब आगे देखो इसमें, ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बाद में। मधुजा को कोई डाउट है क्या? No, sir. तुमने पहले अटेंड किया है ना मेरे ख्याल से ये वाले सेशंस? Yes, sir. हाँ हाँ ये हाँ, rotational motion वो किया है। किया है, हाँ हाँ हाँ। हर्षिता जी, हाँ सर। ठीक है। मुस्कान, नाम लिया और गायब हो गई है। मुस्कान, तुम्हारी आवाज नहीं आई मेरे को। चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो, अब चलते हैं आगे इसी में, सर्कुलर टर्निंग्स एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। सर्कुलर टर्निंग्स एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। इसमें क्या होता था, तो अगर तुमको याद दिलवाना हो मुझे, तो ये देखो, ये ट्रैक होता था यहाँ पर, ये एक ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पर वी हैव ऑन दिस ट्रैक, वी हैव दिस vehicle which is taking a turn, right? ठीक है, it is taking a turn। और क्या है, हाँ, the friction coefficient between the tire and that of the roads is mu, the mass of the vehicle is m, and it is taking a turn with a linear velocity with a tangential velocity of v, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, द फ्री बॉडी डायग्राम लुक्स लाइक दिस, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। द फ्री बॉडी डायग्राम लुक्स लाइक दिस इज n, दिस इज mg, and there is, we cannot say, we are not very sure about what is the direction of friction in these type of cases. So what we do is we take the acceleration towards the center as this, right? Because we are aware that there is a centripetal or there is a radial acceleration which is v square by r. We are aware of it because it's going in a circular path, so there is a radial acceleration, right? And this radial acceleration is because of some force which is directed towards the center of the circular path, and that force is called as friction, right? तो यहाँ पर the value of this friction is what? The value of this friction is mv square over r, right? This is the value of friction. Now this friction should be less than or equal to Fs max, right? And what is Fs max? It's mu times normal reaction, which is mu times mg. Okay, so v square should be less than or equal to mu r g for this object to take a safe turn, safe circular turn without skidding, right? Skidding का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर जाना। Skidding का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ जाना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अभी क्या हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स आउट। I hope all of you understood this. Any doubts in this? No, sir. No, sir. Sure. Now, why do we use banking? ठीक है, टर्निंग्स के लिए बैंकिंग की जरूरत क्यों होती है, तो देखो उसको भी सिखाते हैं तुमको। तो there is a dependency of this velocity on mu, right? The velocity depends on mu. Clear? The velocity depends on mu. तो हर व्हीकल का म्यू अलग अलग होगा, हर एक के टायर का, किसी का 3 महीना चला हुआ टायर होगा, किसी का 2 साल चला हुआ टायर होगा। तो सेम व्हीकल के लिए भी, तो देयर विल बी सो मेनी वैल्यूज ऑफ दिस वेलोसिटी, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ डेफिनेट सेफ टर्निंग स्पीड। तो व्हाट दे डू इज दे बैंक द टर्निंग्स। बैंक करने का मतलब क्या होता है, they slightly raise the road, they slightly raise the road by an angle theta on towards out on the outward side, ठीक है। So this is how they do it, and here what is happening is, देखो यहाँ पर ये व्हीकल है,
ठीक है. Now it is taking a turn. Now it is taking a turn on a track of some radius r. मान लेते हैं अभी ऐसा. ठीक है. तो अब देखो क्या हुआ यहां पर. mg downwards and normal reaction is along this direction, so this is n upwards, right? Now this object is taking a turn with a velocity v. Okay, the radius of the circular track is r, right? Now resolve this vector n along these two directions, towards the center of the circular path and along the vertical. So this is what? This is theta. This is theta. So this is n cos theta and this is n sin theta. So n cos theta minus mg is equal to 0 and n sin theta is equal to, this is playing the role of centripetal force, right? So this is mv square over r. So from here we get, when you divide this, right, take the ratio of it, you get tan theta is equal to v square by rg. So you have v as what? Root of rg tan of theta. मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया नहीं आया तुमको ये? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. जी, sir. है ना. अब यहाँ पर देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, राइट? पर अभी भी क्या हुआ है यहाँ पर? फ्रिक्शन तो हट गया. देखो इसका भी एक डिसएडवांटेज है. फ्रिक्शन तो हट गया यहाँ पर एक दूसरा चैलेंज आ गया कि एक ही वेलोसिटी है. अब तुम एक वेलोसिटी लिख दोगे तो क्या ड्राइवर उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे लाके ही घुमाएगा गाड़ी? क्या नहीं. तो देयर शुड बी अ रेंज ऑफ वेलोसिटीज, राइट? देयर शुड बी अ रेंज ऑफ वेलोसिटीज एंड देयर कम्स द रोल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, उसको देखते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई. एनी डाउट्स ऑन दिस? हेलो. तो उस केस में मतलब रेंज ऑफ वेलोसिटीज अभी मतलब अभी आप अभी बोल रहे हो आएगा. जब अभी बैंकिंग. अभी आएगा. देखो हाँ, बैंकिंग में रेंज हो जाएगा. देखो सब ध्यान से देखना. ये यहां पर हमारी ये एक व्हीकल है हमारा. ठीक है. देखो क्या क्या हुआ यहां पर. एक तो mg लगा नीचे. भाई हाँ ना बोलना. देखो नहीं तो ना मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मेरे को लगता है ऐसे मैं पता नहीं किनको पढ़ा रहा हूं. तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन. अब देखो यहाँ क्या हुआ अंदर. इस कार के अंदर बैठ जाओ तुम लोग. ये तुम हो, ठीक है? ये हरे रंग का प्राणी जो है ये तुम लोग हो. ये ऑब्जर्वर है, जो मानना है मान लो. अब ये क्या कर रहा है भाई? यहां पर दिस ऑब्जेक्ट इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, राइट? दिस ऑब्जेक्ट इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, है ना? अब with a velocity v, with a velocity v, this object is taking a circular turn, right? Now if we draw the free body diagram with respect to this green man, तो क्या होगा? यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, हाँ या ना? This green man, the observer, is in non-inertial frame, yes or no? Hello. Yes, sir. All of you agree to this, that that object is having a centripetal acceleration, yes or no? Or the cart is Yes. having a centripetal acceleration v square by r. And since the person, the observer, is inside that frame, so he is in a non-inertial frame. तो एक pseudo force लगेगा बाहर की तरफ. And this is mv square by r. आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत नहीं है? आराम से जाना. बताइए, आप में से कितने लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं या सहमत नहीं है इसमें से? हेलो हेलो हेलो, जल्दी बताएं. सब सहमत हो? तो अब आती है बारी यहां पर. देखिए अब आप क्या करिए, पहले इसको रिजॉल्व कर दीजिए.
mg को और mv स्क्वायर बाई r को भी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा mv स्क्वायर बाई r का रिजॉल्व करना। ठीक, चलो मैं लिखता हूं जल्दी से, आप लोग सब देखिए। दिस इज mg cos theta. Theta is angle of banking, right? This is mg sin theta. Theta is angle of banking. This is mv square by r cos theta. And this is mv square by r ठीक है, sin theta. Any doubts? Anybody having any doubts? नहीं है ना? अब देखो, for v minimum, देखो बच्चों ध्यान से, for v minimum क्या होगा? अगर v कम है तो ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म से कम होगी इसकी वैल्यू, हाँ या ना? Of course, mg sin theta will be greater than mv square by r cos theta. Say yes or no, all of you. Yes, sir. Yes, sir. So we have, for v minimum, we have mg sin theta greater than mv square by r cos theta, right? And the friction will act in the upward direction in this case. And in under limiting case, it will be Fs max. So how many of you really agree to this? To prevent this object from sliding down, friction is acting in the upward direction because velocity of v is minimum is not large enough to prevent this object from sliding. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो मरूल भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यार? Yes, sir. अब तो तेरी परीक्षा खत्म हो गई क्या? No, sir, 23rd को। अच्छा, ठीक है। तो mg sin थीटा, अब देखो इसको क्या लिखोगे, mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस fs मैक्स। fs मैक्स क्या होता है बच्चों? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? देखो इन दोनों का सम, तो ये हो गया mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा इक्वल्स टू 0। बताओ रे बच्चों, समझ आया नहीं आया यहां तक? Yes, sir. तो अब अगर v मिनिमम के लिए इसको सॉल्व करोगे ना तुम लोग, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, देखो v मिनिमम के लिए अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा gr अंडर रूट ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और इसका रहेगा रूट। ठीक, या इसको तुम tan थीटा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो लिख लो tan थीटा के टर्म्स में, gr टाइम्स tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। आप लोगों को ठीक समझ में आया होगा ये? बोलो हाँ या ना जल्दी से। हाँ, सर। हाँ, सर। अब इसी में क्या होगा, ये v मिनिमम के लिए था, अब अगर मैक्सिमम के लिए जाओगे तो क्या होगा देखो, फॉर v मैक्सिमम, यहां लिख रहा हूं, हाँ, फॉर v मैक्सिमम क्या होगा अब, दैट mg sin थीटा विल बी, अब v की वैल्यू तुम बढ़ाते जा रहे हो, तो mg sin थीटा विल एट सम पॉइंट इट विल बी लेसर देन mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन कहां लगेगा बच्चों? अब फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन को बना लो डाउनवर्ड्स। ये हरी वाली लाइन बन गई फ्रिक्शन की, ये हो गया Fs मैक्स। ठीक है, अब जब इक्वेशन लिखेंगे आप लोग तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, राइट, माइनस म्यू इंटू
mv square by r sin theta plus mg cos theta, and this has to be equated to 0. तो v max क्या आया बेटा, यहाँ पर देखो v max आया रूट ऑफ जी आर, ये आ जाएगा म्यू, हाँ ठीक है यार, ये गलती हो गई मुझसे, पता है वो वहां पे ना एक माइनस की जगह ये प्लस साइन आएगा, चेक कर लेना, ये tan थीटा माइनस म्यू है, यहाँ पे आएगा म्यू प्लस tan थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। परफेक्ट है। तो अब देखो यहाँ पे पहले वेलोसिटी क्या थी, जो जो सिंगल वेलोसिटी आई थी वो क्या थी, रूट जी आर tan थीटा, यही थी ना, हेलो हेलो हेलो। यस सर। और अब ये क्या है, मैक्सिमम में तुमको एक ये रेंज मिल गया यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा के बीच में, तो थोड़ी सी कम होगी तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, और थोड़ी ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट स्किड नहीं करेगा, और रेंज ये है। तो इट विल बी गुड इफ यू रिमेंबर द मैक्सिमा एंड मिनिमा रिजल्ट्स आल्सो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, प्लीज चेक कर लो इसको, जस्ट गो थ्रू इट वंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क, एंड प्लीज डू इट वेरी क्विकली। हाँ भाई, डन। तो 1 मिनट। अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स नोट डाउन करेंगे तो चलेगा ना, मतलब बिल्कुल जो वैल्यू वही है। चलेगा, देखो अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है बेवजह, तुमको कहां से आया वो बता दिया, कैसे यूज करना है वो बता दिया, अब यूज करना तुम्हारा काम है ना। अब मैंने बंदूक यस। में गोली भर के गोली चलाना सिखा दिया है, अब तुम बंदूक फेंक के मारोगे तो तब तुम्हारी मर्जी है ना। तुम कहोगे नहीं हमें तो पत्थर ही फेंक के मारना आता है, तो हम बंदूक फेंक के मारेंगे। अभी तुमको मैं सवाल करवा दूंगा 4-5, तो तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी हाउ टू यूज इट, एंड दैट इज फाइन, उतने में चल जाता है काम। चले आगे। हेलो। यस सर। हाँ सर। हम्म, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ आया नहीं आया, ये वाला फोर्स जो था यहाँ पर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, mv स्क्वायर बाई आर। It's a force, it's a pseudo force which acts on the body. This was the centrifugal force here when it is observed from a rotating frame of reference. Right. So let's see some problems based on this. ये chapter खत्म, ठीक है? Let's see some problems based on this. A particle moves in a circle of radius 1 centimeter as at a speed given by this. चलो करो इसको जल्दी से, तुम ही लोग करके दिखाओ ये मेरे को, थर्ड वाला। V is given as 2t। 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट में मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है?
सबका हो गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. समझ आया क्या किया इसमें अपन ने? यस सर। चलो ठीक है, Yes, बहुत sir. बढ़िया हाँ। बात है। इस पे अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मरुल, तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। और भाई नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना, अब मत रुकना बेटा, है ना? हाँ यस सर। हाँ, ये करो तो 18th क्वेश्चन। 18th और 19th दोनों करना है जल्दी से। हुआ नहीं हुआ ये? हेलो? यस सर, एक सेकंड। यहां सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, जो आंसर आएगा वो आंसर है। क्लियर है ये 18th वाला सबको? हेलो, Yes, sir. श्योर ना? यस सर। यस अब सर। देखो, ये टिपिकल सवाल है, टिपिकल जेई मेंस और नीट का सवाल है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये थोड़ा टाइम, ये और मीडियम डिफिकल्टी लेवल में आएगा ये क्वेश्चन। 4 से 5 इक्वेशन में सवाल सॉल्व हो गया। एक कॉन्सेप्ट है, तुमको अगर सब कुछ पता है तो तुम खट से कर दोगे इसमें। अगर तुमको यही नहीं क्लिक कर रहा है, रेंज कैसे मिलेगा, तुम सवाल देख के पगला गए, रेंज कैसे आता है, रेंज ऑफ व्हीकल कैसे आएगा, रेंज ऑफ स्पीड, तो तुम गए इस सवाल में, कुछ नहीं होगा तुमसे ये। और मैं, तुम विश्वास करो, 50%, 50 क्या, 80% जनता छोड़ के आएगी ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th वन, जल्दी से। किसी को डाउट है क्या पिछले वाले क्वेश्चन में? तो बताओ, मैं अभी बता सकता हूं। एनी डाउट्स? नो सर। नो ओके, सर। चलिए, बहुत बढ़िया। 19th वाला, आप लोगों ने कर लिया या मुझे, मैं वेट करूं अभी? हेलो?
आप ये वाला एक्सप्लेन कर सकते हो 19। देखो भाई, ये यहाँ पर एक रेडियस, ये की ब्रिज है मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इस ब्रिज का रेडियस दिया हुआ है हमें आर, क्योंकि उसने लेंथ दे रखा है, सर्कुलर आर्क दे रखा है, तो ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो भी दे रखा है ना इसने। इसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, दिस इज व्हाट ही इज अवेयर ऑफ, राइट? बिकॉज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज एल. आई होप ऑल ऑफ यू यस अंडरस्टूड सर, दिस पार्ट यस ऑफ इट, सर। right? The length of the bridge is L. So what is the angle subtended at the center of from the by the circular arc? So it will be nothing but it's r theta is L. So theta is L by r, right? So let's call this as say theta. Okay. थीटा की जगह इसको 2 थीटा लिख लो, ताकि बीच से जब तुम इसको बाइफरकेट करोगे ना तो थीटा थीटा दोनों जगह चला जाएगा। भाई समझ आया नहीं आया जल्दी बताने का है। यस सर। Yes, sir. क्यों थीटा हो रहा है ना? अब ये क्या बोलता है, देखो ये कहता है कि यहां पर इसकी वेलोसिटी बढ़ाई इसने, खूब बढ़ा दी इसने वेलोसिटी, ठीक है? तो बढ़ गई वेलोसिटी। अब कह रहा है कि भाई ये वेलोसिटी की वैल्यू बताओ सो दैट द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच इट डज नॉट लूजेस कांटेक्ट एट द टॉप मोस्ट पोर्शन ओनली. So it should not leave the contact at the topmost portion. I hope all of you understood this part of the question. Yes or no? I So want इस an line yes. का मतलब क्या है? हाँ जी हाँ जी. मतलब what does this line mean, sir? Does not lose contact anywhere. तुम इसकी जगह तुम सोच लो, तुम खड़ी हो यहाँ पर, अब तुम स्कूटी चलाती हो? नहीं. कुछ चलाती हो? नहीं. चलो इमेजिन करो तुम स्कूटी चलाती हो. Cycle. साइकिल तो चला जी. नहीं पाओगी इतनी तेज. तो हाँ. अब तुमने स्कूटी या कोई भी ऐसा बाइक है तुम्हारे हाथ में, अब तुमने उसका एक्सीलरेटर दे रखा है, इफ यू नो हाउ द बाइक फंक्शंस, राइट? तो बाइक जी का सर. तुमने एक्सीलरेटर दे रखा है बहुत तेज और ब्रेक जी दबा सर. रखा है. अब तुमने क्या किया, छोड़ दिया. तो छोड़ोगे तो क्या होगा, या तो पीछे का व्हील. नहीं नहीं वो तो आएगा, वो फिर चलेगा, वो सब कहानी अलग है. ये ऐसे उड़ के चला जाएगा या तो, या ऐसे जाएगा नीचे. इट विल बी हाँ. ऑन द ट्रैक और इट विल फ्लाई हाँ लाइक हाँ दिस. हाँ. जी जी वो जी सर. फ्लाई ना करे उसके लिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ फॉर विच इट विल अच्छा. नॉट फ्लाई. ओके ओके नाउ सर. यू अंडरस्टूड इट, राइट? यस सर. हाँ, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. सो इट इज mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. तो अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से, gr माइनस nr अपॉन m. यस और नो? तो v की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी तुमको? v मैक्स है जब n की वैल्यू 0 है. यस और नो? हमें तो लिमिटिंग केस चाहिए ना. तो लिमिटिंग केस में n की वैल्यू क्या होगी, n इज 0. सो v max इज इक्वल टू रूट ऑफ gr. सिंस जस्ट कांटेक्ट लूज करने से पहले वाला केस है, मतलब इससे थोड़ा भी ऊपर हुआ तो इट विल लूज द कांटेक्ट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. यस और नो? यस. यस सर। श्योर एवरीबडी? नाउ कम्स, वो कहता है कि वेलोसिटी कम कर दी हमने, वेलोसिटी कर दी v बाई रूट टू. जो v हमने निकाला था इसको हमने, अब नई जो वेलोसिटी है वो है रूट ऑफ जी आर बाई टू, ये कर दिया. कहता है अब बताओ कांटेक्ट कहाँ लूज करेगा. तो आओ अब बताते हैं उसको कांटेक्ट कहाँ लूज करेगा. तो आ गया मान लो यहां, ठीक है, आ गया मान लो यहां पे आ गया ये, ठीक. अब इस जगह पे कांटेक्ट लूज कर रहा है ये मान लिया मैंने. तो अब क्या होगा, तो देखो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर, right? So this is mg, this is normal reaction n1. Again what we will do is, इधर आया mg cos theta, इधर आया mg sin theta. और अब आया है ये, it's mg cos theta minus n is equal to mv square by r. But since we are now aware that at this point n1, it will lose contact, so n1 is 0. So what is this mg cos theta? It remains mg cos theta, not theta. We should not call it as theta. Let's call it as, अरे रे 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 क्या हुआ ये, हाँ, let's call this as phi. कौन सा एंगल है phi? ये वाला एंगल है.
वो वाला एंगल तो थीटा ही हुआ। अच्छा नहीं, ये सॉरी, देवी, हाई ना ना ऐसे नहीं होगा। ये फाई इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। सो वी इज हाउ मच? वी स्क्वेयर इज जी आर बाई 2r। आर आर कैंसिल। तो देवी और सज्जनों देखिए cos फाई की वैल्यू क्या आई? 1/2, और फाई इज cos इनवर्स ऑफ 1/2। ये कितना हुआ? 60 डिग्री का। भाई सबको समझ आया नहीं आया? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। अब लास्ट वाला करो बे तुम लोग, सब लोग लास्ट वाला सब लोग करेंगे जल्दी से। उसमें क्या दिया हुआ है वो बता देता हूं मैं तुम्हें। उसमें ये एंगल मालूम है तुमको। वो एंगल कितना है पता है तुमको? थीटा। और थीटा कैसे पता है मालूम है तुम्हें? थीटा कैसे पता है मालूम है कि नहीं तुमको? एंगल सबटेंडेड टू थीटा है तो हाँ, L/R is equal to 2 theta. So theta is what? L/2r. तो अब बोलता है वेलोसिटी बताओ जब यहां तक वो पहुंच जाए और फिर यहां पे कांटेक्ट लूज करे। एंड प्लीज बी क्विक। डन। मरूल, मयंक, Yes, sir. Yes, sir. डन। अरे हुआ नहीं हुआ बोलो ना यार। पता है क्या करोगे इसमें? कुछ नहीं करना है। एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट? नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो गया। एम वी स्क्वायर बाई आर। तुम्हें वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी इज व्हाट? इट्स जी आर कॉस ऑफ थीटा का रूट। कॉस थीटा कितना होगा भाई? L by 2R. Cos L थीटा by इज 2R. L/2r है ना? तो कॉस ऑफ L/2r, ये वी आएगा। मैं एक बार चेक कर लूं सही लिख रहा हूं कि नहीं। मैंने तो पता लगा गलत सलत पढ़ा, घर चले गया आज। देखो जी आर कॉस ऑफ L/2r ठीक लिखा है मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड डीसी। ठीक है, चले आगे। ये 20th वाला तुम लोग करोगे क्या एक बार? हेलो, अब ये मत पूछना मेरे से, ठीक है? सब सिखा दिया इसमें मैंने तुमको। डन।
मधुजा, मरूल, मयंक, मुस्कान, शरण्या, अमारा, हर्षिता। 1 second, sir. आह, इतना देर लगाओगे ना तो 2 कोरे क्रैश कोर्स करना पड़ेगा अपन को, पता है। इधर आओ, किसी का आया कुछ आंसर कि नहीं आया है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, स्पीड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट dv by dt। तो ये क्या हो गया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया विच इज dv by dt, ये दिया हुआ है हमको एंड इट इज a, राइट। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू, फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। मान लो v पे स्किड करता है तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, v स्क्वायर बाई r हो जाएगा, हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. तो अब बोलता Yes. है नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन हो गया रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए आर स्क्वायर क्या है, इट्स वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब बोलता है कि नेट फोर्स क्या लगा, इस एक्सेलरेशन को लाने के लिए नेट फोर्स लगेगा ना उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नेट फोर्स लगा। नाउ दिस नेट फोर्स, इसके ठीक ऑपोजिट, रिलेटिव मोशन तो इधर ही होगा ना, इसके ठीक ऑपोजिट तुम्हारा क्या लगना है, फ्रिक्शन। सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, म्यू 2 एम जी, times n. UNG. म्यू एम जी, खत्म हो गया। एम एम कैंसिल, एम एम कैंसिल, स्क्वायर कर दो पहले तो इसको, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस dv बाई dt का होल स्क्वायर इज म्यू जी, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, राइट। फिर क्या करना है बच्चों, फिर इसको उड़ा दो यहां से, ये dv बाई dt होल स्क्वायर को इधर रखो, तो माइनस dv बाई dt होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला आर हट जाएगा यहां से अब, है ना। फिर क्या करना है, तो तुम्हें ये v मिला, अब v को v पावर 4 मिला है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस dv बाई dt का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर पावर 1/4। बोलो,
अंडरस्टूड और नॉट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने नहीं किया था ये? और है वे बच्चों? Yeah. कर लिया था? सर ये 1/4 आया तो समझा गलत है। क्यों ऐसा गलत क्यों लगता है तुमको? मतलब So कर रहे हो हम तो dv by dt in terms of a नहीं लिख सकते फाइनल आंसर। आंसर लिख सकती हो। ए में ही लिखा है, देखो ए स्क्वायर लिखा है ना उसमें, ठीक है? मना किसी ने नहीं किया तुमको। ये देखो ये दिख रहा है। Yes, sir. चलो, तो ये था तुम्हारा सर्कुलर मोशन। देखो अब ना इसके तुम काफी सारे सवाल कर सकते हो, ठीक है? मतलब जाके करो, जो नहीं बनता आज घर जाके देखो। नियम एक ही है इसका। अगर तुम्हें नंबर चाहिए ना, विश्वास करो एक ही नियम है। कम से कम जेई वाले जो बच्चे हैं वो कम से कम 30-30 क्वेश्चन का सेट बनाओ। 2 घंटा घिस के कम से कम 60 सवाल जरूर करो। अच्छा, फुल पोर्शन टेस्ट एक्टिवेट हो गया है, जाके अपने अपने शरण्या बलवीर तुम्हारा वो चला नहीं चला? तुमने पेपर चेक किया नहीं किया? नहीं सर अभी करूंगी आज। हाँ कर लेना। मैंने तो देखा एक बार में हो गया वो सबमिट, है ना? मैंने एक पेपर तुम्हारे लिख दिया है, वो वैसे ही मतलब रैंडम था तो उसको नहीं मानेंगे तुम्हारे लिए, बट सबमिट हो रहा था। अगर एक हो रहा है तो सारे होंगे, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं कि अगर एक भी नहीं होगा तो सारे नहीं होंगे, ठीक है? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ना उसका था, मतलब जो प्रैक्टिस टेस्ट हम खुद के लिए बनाते हैं ना, वही सबमिट नहीं होगी। प्रैक्टिस टेस्ट का प्रॉब्लम था तो ये तुम्हें मुझे बताया नहीं, मुझे लगा नॉर्मल टेस्ट की बात हो रही है। नहीं सर नॉर्मल टेस्ट अब प्रैक्टिस वाली। प्रैक्टिस टेस्ट में देखूंगा फिर। प्रैक्टिस टेस्ट कितने क्वेश्चन का बनाया तुमने? 5 और 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं बना होगा। नहीं सर उससे ज्यादा का ऑप्शन भी नहीं हाँ था। ऑप्शन ही नहीं है, तो उतना तो बन के सबमिट होना चाहिए, इतना डेटा तो है ही उसमें। मैं चेक करूंगा, ठीक है? पर आप लोग प्लीज टेस्ट लिखना शुरू करिए, अगर लिखना शुरू नहीं किया है आप लोगों ने तो फुल पोर्शन टेस्ट एक्टिव हो गया। मैं एक फुल पोर्शन एक एक ना मैं तुम्हारे ग्रुप में डालता जाऊंगा, जेई वाला पहले तो, और जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है वो भी वो टेस्ट लिखेगा क्योंकि फिजिक्स का टेस्ट है, ठीक है? मुस्कान तुमको आईडी पासवर्ड मिला है कि नहीं मिला है? हाँ तो तुम सो जाओ, आराम करो। तुम बताती क्यों नहीं हो तुम? है बे? चलो, तो ये कर लिया हमने, है ना? ये चैप्टर खत्म। आ जाओ जरा वर्क एनर्जी पावर, जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। चलो देखते जाओ। सबसे पहले वर्क डन बाय ए फोर्स, इसको नीचे ले आओ, थर्ड में पढ़ेंगे। उसमें एक तुमको आईडी पासवर्ड नहीं, एक तो कंटेंट का आईडी पासवर्ड है, दूसरा टेस्टिंग पोर्टल का है। तो टेस्टिंग पोर्टल का आईडी पासवर्ड है या नहीं है तुम्हारे पास? देखो, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, W is equal to F dot S. S is the displacement of point of application of force. F is the force applied. Only initial and final positions are required. Anyone is having any ambiguity on this part? Please say yes or no. I am waiting for your answers. हाँ ना बोलने में इतनी देर मत लगाओ। No, sir. कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है F dot S, बहुत सिंपल सी बात है। वेरिएबल फोर्स का क्या होता है? उसका प्रोसेस है। Find the work done by this force for a small displacement. dW निकालो, that is F dot ds. Integrate the above work done for a small displacement between appropriate limits to get the total work done. ये जो तुमने dW कैलकुलेट किया है, इस dW को तुम इंटीग्रेट करो between appropriate limits to find the total work done. ठीक है? और तीसरी बात है, वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर फ्रेम पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रक में खड़े हो, मैं आपको फिर से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रक पे खड़े हो, ठीक है, और आप फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रक पे खड़े हो, ठीक है, और आप ट्रक में क्या हो रहा है कि ट्रक के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है एंड द बॉक्स इज नॉट स्लिपिंग ओवर द ट्रक, राइट? तो विथ रिस्पेक्ट टू यू द ब्लॉक इज एट रेस्ट। With respect to you, the block is at rest because you are standing with the block, ठीक है, on the same truck. तो अब क्या हुआ? The block is not moving with respect to you, so friction is not doing any work, right? But to an observer, for an observer standing on the ground, that block is accelerated if the truck is accelerated, right?
And which force is required for it to accelerate? Friction is responsible for it to accelerate. So friction is doing some work because the block is moving in the direction of friction. I hope all of you understood this explanation. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अब आती है कहानी यहाँ पर दूसरी। तो ये मैं तुम्हें एक वेरिएबल फोर्स का तुमको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि नाम है उसका क्या? हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं भाई वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो, स्प्रिंग फोर्स तो सब जानते हो ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो अब स्प्रिंग फोर्स को देखो, स्प्रिंग फोर्स ही वेरिएबल फोर्स है, और यहां पर यह है हमारा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग, और ये किसके साथ अटैच्ड है? तो ये अटैच्ड है हमारे इस ब्लॉक के साथ, ठीक है। ब्लॉक का मास है स्मॉल m, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है कैपिटल स्मॉल k, राइट। अब क्या किया, इस ब्लॉक को यहां से यहां तक, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना इसका उपयोग भी आएगा तुमको आगे। इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले गए हम लोग, ठीक है। ये आ गया ब्लॉक यहां तक। अब ये कह रहा है कि भाई ये अगर x 0 था और ये x इज इक्वल टू x नॉट है, तो फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो आप लोग को सबको पता है कि स्प्रिंग फोर्स इज गिवन एज -kx। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट? वेयर व्हाट इज x? हमारा जी बताइए, व्हाट इज x? The spring constant. Where what is x? X is the compression or extension in the spring, right? So in this case, suppose करो ये हम यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाते हैं, तो ये ब्लॉक जो है यहाँ पहुंचा है अभी, ठीक है। और अब हम इसका जो मूवमेंट देखेंगे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो रे बच्चों, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज x इज इक्वल टू x एंड दिस लेंथ इज dx, राइट। सो वेयर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? The spring force is acting in the backward direction. Yes or no? All of you, please say yes or no. Yes. And the force is x. Yes, sir. Where is the displacement happening? The displacement is happening in the forward direction. And what is that displacement? It's dx, right? So we are finding the work done for this small displacement. And what is the angle between the kx and dx? It's 180. So this is minus kx dx. So we cleared the step 1. That is, we found the work done for a small displacement dx. Now integrated 0 to x naught, and this is 0 to w, right? So w is equal to minus half k x naught square. I hope I am making some sense to all of you. Please say yes or no. हेलो Yes, हेलो sir. हेलो, है ना? तो ये वेरिएबल फोर्स का ऐसे वर्क डन निकाला जाता है बेटा। एक और एग्जांपल तुमको दिखाता हूं, उससे तुम्हें और क्लैरिटी आएगी, है ना? जो बहुत जेनरिक सा एग्जांपल है, पर तुमको उसमें कभी तुम सोचते नहीं हो कैसा क्यों हुआ होगा। देखो ये ट्रैक है एक, ये ट्रैक है एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, इस पे ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ अंदर घूम रहा है ऐसे, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे। तो पूछता है फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन
when this block moves from the bottommost position to a position making some angle theta with the horizontal. I hope all of you understood the question. I want you to find the work done by the normal reaction when this block moves from this location to this location. So how will you do it? Anybody? Anybody? How will you do it? मधुजा, अमारा, शरण्या, मरुल, मुस्कान, हर्षिता, मयंक. नहीं बताओगे? चलो देखो इधर ध्यान दो. ये तो तुम एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन वेरिएबल फोर्स है या नहीं, ये तुमको समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखो, मान लो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है u इसकी, ठीक है, और ये हो गया mg इसका. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वेयर बाई आर. यस और नो? सो n इज mg प्लस एम यू स्क्वेयर बाई आर. नाउ एक बात बताओ, जब ये यहां पहुंच गया, जब ये यहां पहुंच गया तब क्या हुआ? mg का कंपोनेंट आ जाएगा उसके जगह पे। mg का कंपोनेंट आएगा और u की वैल्यू भी कम हो जाएगी, हाँ है ना? एक mg इधर आया और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आया सेंटर की तरफ, और v कुछ v डैश हो गया, v की वैल्यू भी चेंज हो गई ना. तो सिंस ऑल दिस थिंग्स आर चेंजिंग, सो n विल नॉट बी द सेम. यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज v1, दिस इज n1, दिस इज mg, राइट? इट हैज ट्रैवल्ड सम एंगल थीटा, ये भी मान लेते हैं. तो इधर आया mg cos ऑफ थीटा. So it is n1 minus mg cos theta is equal to mv1 square by r. So n1 is equal to mg cos theta plus mv1 square by r. So see, everything is changing, right? So which is a variable force here? N is a variable force. All of you understood this or not? First of all, tell me n is a variable force or not? Yes or no? yes sir. अब देवियों और सज्जनों देखिए ध्यान से, जब यहां पर आप n को वेरिएबल मानते हैं तो अब आप क्या करेंगे? आप इस ब्लॉक को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, राइट? यू विल डिस्प्लेस इट बाय ए स्मॉल वैल्यू. क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इट. इधर डिस्प्लेस किया हमने. नाउ फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ds एंड n? फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट. dw 90. is what? It's force f dot ds vector, right? Here this is normal reaction and this is displacement. Let's say ds ही है. तो एंगल क्या है दोनों के बीच में बच्चों? 90 है. तो वर्क डन क्या हो गया? 0. तो 0 को कितना भी जोड़ लो, 0 0 ही मिलेगा तुम्हें. तो ये दो थे तुम्हारे वेरिएबल फोर्स दिखाने के लिए. क्लियर है सबको ये? Yes, sir. yes sir. बहुत बढ़िया. तो ये आ गया तुम्हारा ये सब, ठीक है? इसको खत्म करो. सेकंड दिखाओ. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट? So conservative forces are work done by these forces is equal to 0 in a closed path. WC is equal to 0. Work done by these forces is independent of path traveled. मतलब ये पोजीशंस पे डिपेंड करता है. और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक बार पढ़ लो. इफ यू वांट टू राइट इट, बट राइट इट क्विकली. एक बार पढ़ लो, पढ़ के हो जाए तो मुझे बताओ कि सर हो गया. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू.
कायदे से नीट वालों का भी सिलेबस पूरा खत्म हो रहा है 3 तारीख तक, ठीक है, सबका सिलेबस खत्म हो जाएगा 3 तारीख तक। तो जेई वालों को तो मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा, मतलब जो करवा पा रहा हूँ उतना ही करवा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, बच्चे ही अलग अलग आए हैं। बट नीट वालों के लिए तुम्हारा एकदम रिगरस टेस्ट सेशन शुरू तुम शुरू हो चुका है, तुम करने लगो, टेस्ट वेस्ट देने लगो, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए, तो गो अहेड एंड डू इट। चले आगे। सो दिस इज अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का एग्जांपल तुम सबको पता है, ग्रेविटेशन इज एन एग्जांपल। अच्छा, एक होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू आर अवेयर ऑफ इट राइट? हमने अभी उसमें भी देखा था, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा है, कई बार ये सब कर चुके हैं हम लोग। तो स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो इन दिस केस, जो अभी हमने केस देखा था स्प्रिंग फोर्स का, यहाँ पे दिस वाज पॉइंट, सपोज करो दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, ठीक है? तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज हाउ मच? इट्स माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सो वर्क स्प्रिंग में जब नेचुरल लेंथ है तो ये हो गया, दिस इज नेगेटिव ऑफ यू बी माइनस यू ए। यूए पे तो 0 होता है बिकॉज रिलैक्स्ड स्टेट है, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ यू बी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज व्हाट? इट्स हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। I hope you understood the concept. The application part of F is equal to the work done by negative of work done by conservative forces is equal to change in potential energy. Clear है ये? अब आगे देखो, work done by, अच्छा छोड़ दो, ये सब जरूरत नहीं है, चलेगा, इससे ज्यादा क्या करोगे पढ़ के। फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन का वर्क डन जो है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव। इसका एग्जांपल देख लो फ्रिक्शन के केस में, और ये क्लोज्ड पाथ में है, नेगेटिव होगा। दिस इज म्यू, ठीक है? इसको पुल करके ले गए हम, यहां से ए से बी तक ले गए, ठीक? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आया बैकवर्ड्स, फ्रिक्शन आया बैकवर्ड्स, दिस इज वेट mg, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन n। तो फ्रिक्शन की वैल्यू है, सॉरी, फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू mg when this object moves from point A to point B। अगर आप इसको लेके आते हो and this length is say x naught, कितना है ये लेंथ? x naught है, तो work done from A to B is how much? It's minus mu mg x naught। I hope it is clear to you, yes or no, all of you? Yes, sir. Yes. And from B to A is how much? B to A is, जब आएगा ये तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, राइट? बिकॉज इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगेन द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन इज 180 डिग्रीज। अगेन दिस इज माइनस म्यू mg x naught, right? So work done from A to B to A is how much? Minus 2 mu mg x naught। Clear? तो राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन जीरो। लिख लिया, हो गया ये? चलें आगे। Yes, sir. ऑल ऑफ यू, मधुजा, मरुल, मयंक, हर्षिता, Done, sir. मुस्कान गायब हो गई क्या? चलो, पोटेंशियल एनर्जी ये लिख लो भाई, ये तो लिख लिया ना तुम लोगों ने अभी, छोड़ दो इसको। अब आओ वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं। Work done by all the forces acting on the system of particles is equal to its change in its kinetic energy. So this is, and work done by all the forces can be categorized into 3 subcategories:
conservative, non-conservative and others. So work done by conservative plus work done by non-conservative plus work done by others is equal to change in kinetic energy. Hello. So done. Done. Done, sir. इसको इसके ऊपर एक तुम लोग वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, चलो आओ करते हैं सवाल एक। छोड़ो वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ ही लो, फिर उसके बाद इस पे सवाल करते हैं ना, सब एक साथ कर लेंगे। आ जाओ 5th वाला ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तुमको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखो बच्चों। क्या हुआ ये देखो, फोर्सेस एक्टिंग आर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है, टेंशन होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। या तो टेंशन होगा या नॉर्मल रिएक्शन होगा, है ना। सर्कुलर ट्रैक होगा या पेंडुलम होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोजीशंस कौन कौन सी है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड पॉइंट वेयर ईदर द स्ट्रिंग बिकम्स slack और द ऑब्जेक्ट लूजेस द कांटेक्ट। ये लिख लो, ये लिखो। कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। और सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट कहां यूज करोगे, एट द पॉइंट वेयर ईदर द स्ट्रिंग slacks और द ऑब्जेक्ट लूजेस कांटेक्ट। देखो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, एक पेंडुलम वाला होता है, एक सर्कुलर ट्रैक वाला होता है, वर्टिकल, ठीक है। तो 3 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और पॉइंट वेयर द ईदर द स्ट्रिंग विल बिकम slack और द ऑब्जेक्ट लूजेस कांटेक्ट। कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन। लिख लिया आप लोगों ने, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखो, चलो पहले पेंडुलम वाला ही क्वेश्चन करते हैं, वेयर द स्ट्रिंग विल बिकम slack, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है जिसपे इस पेंडुलम को जाना है, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बहुत बार ये सवाल कर चुके हैं आप लोग, फिर भी एक बार और कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच दिस ऑब्जेक्ट शुड बी पुश्ड इज √5
RG, yes or no? So that it completes the circular path. ये मालूम है या नहीं मालूम है? हाँ या ना बोलेंगे जल्दी सब लोग? यस सर पता है। मधुजा को मालूम है? No, sir. नहीं पता है। हाँ तो चलो, ये आता कैसे ये नहीं मालूम है ना तुमको? तो चलो जी अब सर। यही निकालते हैं, पहले यही एप्लीकेशन सीखो। देखो, ये ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कहां तक पहुंचना पड़ेगा? यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. बिल्कुल पहुंचना पड़ेगा। तो भाई वेलोसिटी यहाँ पे u थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मधुजा जी बताइए, आप ही बताइए। यहाँ पे वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो और इट विल बी जीरो? टेल मी क्विकली। It's a string, right? A string of length L. So whether the velocity at the topmost point will be zero or non-zero? Huh? Sorry? You're not audible. You can type So it. this is, हाँ, so, this string is, I, सिंपल सी बात है बेटा, यहां से ऊपर तक गए तुम झूले में, इस जगह पे पेंडुलम की जगह पे तुम हो। ये बताओ, यहाँ पे अगर ये Zero. वेलोसिटी जीरो हो गई तो तुम कैसे, तुम सर्कल पार करके तो- आओगी या नीचे आ जाओगी, सीधे टपक जाओगी? जल्दी बोलो। नीचे आ जाओ। तो बात खत्म हो गई। तो तुम जी सर। अपने को रख लो वहां पे, खत्म। तो दिस जी वेलोसिटी सर। शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इफ वी वांट टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, राइट? Yes, sir. सिंपल है Yes, ना? sir. जब अपने टपकने की बारी आती तो एकदम तत्काल सब सही होने लगता है। तो अब देखो, तो क्या था? टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? एनर्जी कंजर्व करवाना है। तो यहाँ पे हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे जीरो है, और यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है कितनी है, इट इज 2L into mg, राइट? सो दिस इज व्हाट? इनिशियल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या मिला? इट विल बी हाफ mu स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 2mgl। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. बहुत बढ़िया बात है। अब आता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन भी तो है ना। यहां पर क्या हुआ? mg नीचे, देन कम्स टेंशन T नीचे की ओर। सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? ऑल ऑफ अस आर अवेयर व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो इट इज mg plus T. Madhuja, you understood this or not? Yes, sir. Centripetal force is the net force directed towards the center of the circular path, and so this is equal to what? mv square by L. Okay, so now we want to find the minimum value of u. We want to find the minimum value of u, so we use this equation now. U square is what? U square is v square plus 4gl, right? For u minimum, for u, सुनो सब लोग, for u minimum v should be minimum. बोलो yes or no? And from here you get v square is equal to gl plus tl upon m. And for v minimum, what should be minimum? T should be minimum, right? So this gives me, and T minimum is what? 0. So from here I get, and T minimum is 0. So from here I get v square is gl and u square is equal to 5gl. So from here we get root of 5gr. मधुजा जी, अब आप कभी नहीं कहेंगे कि आपको नहीं पता है ये। जी सर। I hope all of you understood this. Yes or no? Yes. Yes, sir. Any doubts? No, sir. पढ़ लो इसको एक बार, अगर कोई डाउट है तो पूछो।
प्लीज जाके चैप्टर वाइज टेस्ट लिख लेना आज। जो पूरे इसके पहले के चैप्टर्स कर लिए ना तुमने, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हो ना? हेलो, जी सर। उसको जाके कर लेना आज, ठीक है? और आज मैं एक वीडियो भेज रहा हूं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वाला, ठीक है? ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं, उसको जाके आज ही खत्म कर लेना। आधे घंटे का वीडियो है मेरे ख्याल से वो, ठीक है? माइक्रोस्कोप sir. टेलीस्कोप का सवाल आता है, नोट्स बना लेना, चुपचाप इज्जत से जाके उसको पढ़ लेना। माइक्रोस्कोप ज्यादा है, टेलीस्कोप उसमें कम है, बट काम कर लेगा उतने में, ठीक है? नहीं, पूरा ही है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, पूरा ही होगा। चलें आगे? यस। चलो, अब बारी आती है, इसमें एक और वर्टिकल वो कर लो तुम। कौन सा? ये वाला देखो, सर्कुलर ट्रैक वाला। ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है? एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। बोलता है कि यहां से इट वॉज रिलीज्ड एट रेस्ट, it was released at rest, so initial velocity is 0. So it was released at rest and it will lose contact at some point, right? So वही पूछ रहा है कि where will it lose contact with the object, with the sphere? Point where will it lose contact, right? So let's assume that it has traveled an angle theta. All of you, please pay attention. Let's assume that it has traveled an angle theta. So this is point A, this is point B. These are the two most important points here. कोई bottom most point का काम ही नहीं है. Initial velocity is 0. Potential energy is, let's say this is initial potential energy is 0. ठीक है? यहाँ पे there will be some velocity v. यहाँ पे there will be some velocity v, and of course there will be some potential energy uf. And what will be that? So this point is how much distance below this point? A से नीचे कितना है ये? A से नीचे है ये करीब कितना है? बोलो बच्चों जल्दी से। रेडियस अगर r है तो this will be r times 1 minus cos theta. I hope all of you understood this. हेलो हेलो हेलो। यस। अरे मेरे बच्चों बोलो, जल्दी से बोलो, टाइम की कमी है बड़ी भारी। तो ये आर है, ये आर है, ये थीटा है अगर, तो ये लेंथ आर कॉस थीटा है ना? तो वो जो हाइट नीचे गिरा है जो, वो कितना हो जाएगा बेटा? आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा होगा ना? यस। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंस इट इज इनिशियल से नीचे है वो, तो दिस इज माइनस mg r टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब आप लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखिए कि इनिशियल एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। फाइनल कितना है? माइनस mg r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? So v is equal to what? Root of 2g r times 1 minus cos of theta. Clear? This is v. Now point B पे it is losing contact also. तो अब losing contact वाला काम करेंगे। यहाँ पे mg लिखा, इस तरफ आएगा it is mg cos of theta, right? इधर आएगा normal reaction which is now becoming 0 in limiting case में, है ना? तो mg cos theta minus n is equal to mv square by r. Since n is 0, so we get v square as gr cos of theta, right? So write v as what? gr cos theta का रूट, और रूट हटा दोगे तो ये हो गया 2gr times 1 minus cos theta. So you have to solve it for theta. Right, from here we get, ये gr उड़ा यहाँ से, cos theta is 2/3 और theta is cos inverse of 2/3. बताइए समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। यस सर। यस सर। आया ना समझ में? यस सर। ठीक है, पढ़ लो इसको एक बार, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम इक्वेशन ठीक से लिखोगे ना और प्राइमरी कॉन्सेप्ट अपना ठीक रखो, तुमसे सारे सवाल बनेंगे।
जेई में अगर कर रहे हो 25 में से 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है, आराम से, अगर तुम्हारे फंडे सही है तो, और तुम्हारा चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही है तो। अगर क्वेश्चन में तुमने पटक दिया मतलब तुम पटका गए, और वो इजी हाई मीडियम डिफिकल्टी लेवल वाला, वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो भाई? कर रहे हो? है तुम्हारे पास वो? तुम लोगों ने, कितने लोगों ने टेस्ट लिखा है बताना जरा, इधर आना जरा सामने मेरे। चैप्टर वाइज टेस्ट, शरण्या, बलवीर, मरुल, भारद्वाज, मयंक, मधुजा, हर्षिता, हमारा, पुंडीर, आ जाओ जरा सामने, जल्दी से वीडियो निकालो जरा, अपने सामने आओ। हाँ जी मधुजा जी, कितने चैप्टर के टेस्ट लिखा है आपने, ये बताइए। एक भी नहीं? सर आपके पोर्टल में तो अभी तक नहीं, वो लास्ट ईयर का जो पेपर्स है चैप्टर वाइज नीट और जेई का, वो कहाँ है सॉल्व वो? कर रही थी। कहाँ लिखती हैं वो आप? बुक है सर पर उसको एक। टेस्ट के फॉर्मेट में लिखती हैं कि प्रैक्टिस के फॉर्मेट में लिखती हैं? सर टाइम पकड़ के लिखती हूँ, ऐसे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 30 क्वेश्चन तुम जेई लिखना चाहती हो, नीट लिखना चाहती हो? जो भी लिखना है। चलो जेई लिखना है अगर, तो जेई का पेपर उठाओ, ठीक है, और उसको जाके टाइम में देके देखो, जी ठीक है। जी सर। जेन्युइनली असेस करो कि मुझसे कितना होता है, और ईमानदार रहो उसमें। उसमें 2 बन रहा है ना, तो अपने आप से बोलो 2 बन रहा है, कोई बात नहीं, अभी ये 10 बनेगा। उस समय दुखी नहीं होना है कि हाय हाय 2 बन रहा है, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गया, अब हमारा क्या होगा। ना ना, जी फालतू सर। बात है ये सब, जी सर। ठीक है। तब नहीं लुटे तो अब क्या लुटेंगे? समझ आया? तो ये जी जी देखो, सर। ये क्या है ना, ये अपनी क्षमता पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर अपनी क्षमता नहीं पहचानोगे, आज तुम अपने आप को कहोगे कोई बात नहीं, ऐसे शुतुरमुर्ग बन जाओगे मुंडी नीचे करके, कोई बात नहीं, कोई अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो पेपर में फिर ना ये बहुत सुसाइडल होता है। जी सर। इसलिए आज तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझसे 5 बन रहा है, 25 बन रहा है। तुम्हारा 5 क्लियर है अगर, तो तुम्हारी तैयारी अब किसकी होनी चाहिए? 10 की होनी चाहिए। और विश्वास करो, जितना मैं करवा रहा हूं उतना तुम्हारा 15 सवाल का काम पक्का होगा 25 में से। अगर अभी से भी पढ़ोगे ना तो भी 15 सवाल करके आओगे, पर टेस्ट लिखोगे तो। जी सर। टेस्ट पोर्टल पे रखा हुआ है, अगर वहां जाके लिखना है वहां लिखो, जहां लिख रहे हो, पर टाइम में लिखो, ऑनलाइन लिखो, ऑनलाइन लिखो, ये भी जरूरी है, जी सर। ठीक है। जी सर। हमारा जी, यस। हाँ, हर्षिता, मयंक, शरण्या, मरुल। तो चलो अभी कल मिलते हैं। कल का क्या शेड्यूल है? कल क्या करवा रहा हूं मैं तुम्हें? कोलिजन्स करवा रहा हूँ ना, एसओपी। हाँ, कल एसओपी पूरा खत्म, एक चैप्टर लगेगा। रोटेशन मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि रोटेशन मैं तुम्हें अगले अभी करवा ही रहा था उधर 8:30 वाली क्लास में, तो वो अगले हफ्ते तक खत्म कर लेंगे अपन रोटेशन, इसलिए रोटेशन का यहाँ इस क्रैश कोर्स में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने रोटेशन एक बार आखिरी में लगा दिया है, लास्ट में है वो, पर पहले इधर का जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म करते हैं, ठीक है। बट प्लीज स्टार्ट टेकिंग टेस्ट्स, ऑल ऑफ यू, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से सिर्फ रिकॉल होगा एक बार का। तुम जब टेस्ट लिखोगे 25-50, पहले अभी क्या करना है, आज जो चैप्टर पढ़ा उसके 50-50 क्वेश्चन उठा के कर डालो, 2 घंटा दे दो उसको। 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स, दैट्स इट। नहीं है उतना सवाल 50-50, तो कहीं और से उठा लो सवाल। सवाल उठाने की कमी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट भेज ही दूंगा आज मैं तुम्हें। एक एलन का मेरे पास मॉड्यूल था, एलन का है या आकाश का है मुझे याद नहीं है, या करियर पॉइंट का है, उसका नीट का भी है, जेई मेंस का भी है। आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है, करो उसको बैठ के, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कल 3:30 बजे, ठीक है। 3:30-4 बजे जो तुम टाइम बोलोगे चलेगा मुझे, ठीक है। ऑल ऑफ यू बाय। और डाउट्स आते हैं, सॉल्व करने में डाउट्स आ रहा है, भेजो, काम करेंगे उस पर, ठीक है। सर सर हाँ, ये क्रैश कोर्स का क्या रिकॉर्डेड वीडियो कहीं मैं सिर्फ मिलेगा सर यूट्यूब कल के पे लिए? कल लिंक मैंने डाला था, जैसे तीसरे दिन वाला, ठीक है। अच्छा वो जी लिंक सर। ग्रुप में है, तुम हो ग्रुप में कि नहीं हो? जी सर हूँ। उसमें डाला है ना यूट्यूब में, और यूट्यूब में है ये अच्छा। क्रैश कोर्स करके प्लेलिस्ट ढूंढ लो, उसके अंदर ये सब मैं डालता जा रहा हूँ यूट्यूब में, ठीक है। ओके ओके सर। क्योंकि यहाँ ना मुझे कोर्स बनाने नहीं दे रहा है अब, उसका एग्जॉस्ट कर दिया लिमिट, पहले अनलिमिटेड था, इस साल से इन हाँ। लोगों ने पता नहीं, चांडाल हैं इन लोग, तो
तो इनको जी लगा कि हम कोर्स नहीं बनाने देंगे, मैंने मत बनाने दो बे, ठीक है, तो वहां जी जाके सर। देख लो आराम से, ठीक है, जी सर। चलो ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू।